अंधेरी रातों में और सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। तो मुंबई की अंधेरी रातों में, वहाँ की अंधेरी पार्टियों में एक मसीहा निकला है और वो ऐसा शहंशाह है कि वहाँ बॉलीवुड के अंदर तिलमिलाहट है। कोकेन को वर्ल्ड वाइड बैन करवाया रोनाल्डो रीगन ने, इसलिए दूसरे रोनाल्डो रीगन आज हमारे भारत के अंदर आ गए हैं, जिसने 18,000 करोड़ के ड्रग्स सीज किए हैं अब तक, 18,000 करोड़ की। तो 20-25 करोड़ का में बिकेगा, बताइए आप मुझे। अनन्या पांडे, जरा जवाब दीजिए आप कि आपकी चैट में क्या क्या है। गांजा, ये सब चीज़ इतनी कम उम्र में ये संदेश दे रहे हैं। आइकन हो आप इस देश के, ऐसे आइकन होते हैं इस देश के। कि इन्होंने कीड़े मारने की दवा डाल दी है, कीड़े मारने की दवा डाल दी, सारे कीड़े मैदान में आ गए और उनका एक एक का हिसाब किताब किया जा रहा है। और ये जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं, ये कहीं नज़र नहीं आएंगे जब उन पर कार्रवाई होगी, एक भी नज़र नहीं आएगा। बहुत से तो बिलों में घुस गए हैं, फ्लाइट लेके चले गए हैं वहाँ से, मुंबई से, कि भाग लो यहाँ से। आपने सुना होगा ना उसका अली सचनॉय का, जापान से लेके रसिया और अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया है। वो कहता है ना, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर इस देश की बेचैनी को तो समीर जैसे लोग समझते हैं। क्यों उसको सिंघम कहा जाता है? बॉलीवुड वाले आज की तारीख में तो सिंघम क्यों बोलते हैं? सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि उन्हें पता है कि वो किसी भी चीज से दबेंगे नहीं। वहाँ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों सपोर्ट करती है उन लोगों को जो सिर्फ देश को खराब करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए और देश में गंदगी फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना, जो ये लोग उस इंसान से डर जाते हैं। तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा होता है, इन्हें अपने फंसने का डर होता है। तो तुम तो लेके आओ, तुम एक फर्जी एक कागज लेके आ जाते हो, या तुम ये कहते हो कि 25 करोड़ के बोलने को तो कोई भी मैं कह सकती हूँ, मैं भी कह सकती हूँ। आपने जो 25-50 करोड़ की फिरौती ली हुई है, प्रूफ तो कुछ हो ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूँ आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। सारा जमाना समीर वानखेड़े का दीवाना, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरी देश की जनता कह रहा है। इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं और मनजीत सिंह डागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर, ये जिस तरीके से आज आप प्रदर्शन करें, सबसे पहले इसका क्या स्वरूप है? सारा जमाना समीर वानखेड़े का दीवाना, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हम भारत की जनता की आवाज़ उठाने के लिए आए। हिंदुस्तान की जनता ने सारी दुनिया भर से हमें कमेंट करके, फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी से लेकर के और सिडनी तक, आपने सुना होगा ना उसका अली सचनॉय का, जापान से लेके रसिया और अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, ठीक है। और ये ओरिजिनल हैं, ये समझ लीजिए आप, भारतवासी हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत से ड्रग्स की दुनिया को ख़त्म करने के लिए एक मसीहा आपके बीच में आया हुआ है और उस मसीहा का नाम समीर वानखेड़े है। जैसे अमेरिका के अंदर रोनाल्डो रीगन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, उन्होंने एक ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चलाया था। सारी दुनिया रोनाल्डो रीगन को याद कर रही है, क्योंकि ड्रग्स को लगभग सारी दुनिया में समाप्ति की ओर ले गए। 186 देशों से हस्ताक्षर करवाए ड्रग्स के खिलाफ और कोकेन को वर्ल्ड वाइड बैन करवाया रोनाल्डो रीगन ने, इसलिए दूसरे रोनाल्डो रीगन आज हमारे भारत के अंदर आ गए हैं। जिस प्रकार से रोनाल्डो रीगन को अमेरिका की जनता ने खुश होकर के दो बार राष्ट्रपति बनाया, वैसे भी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, इनको भी 6 महीने तक का कार्यकाल। 11 सितंबर को भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री ने खुश होकर के समीर वानखेड़े का कार्यकाल बढ़ा दिया। इसीलिए हमने कहा, आपने वो सॉन्ग सुना होगा, वो मैं हर जगह कह रहा हूँ डायलॉग अमिताभ बच्चन का, कि अंधेरी रातों में और सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। तो मुंबई की अंधेरी रातों में, वहाँ की अंधेरी पार्टियों में एक मसीहा निकला है और वो ऐसा शहंशाह है कि वहाँ बॉलीवुड के अंदर तिलमिलाहट है। शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, कॉफ़ी विद करने वाले को करण जौहर हो, और करण जौहर की तो पार्टी की जांच होगी जो 27 जुलाई 2019 को हुई थी। उसकी परमिशन भारत सरकार के दिल्ली से ले ली गई है, आप समझ लीजिए, और उसकी जांच करी जाएगी और इनका वो हासिल कर दिया जाएगा। किन लोगों का? ड्रगियों का, चरसियों का। ईमानदार है, उनका कुछ नहीं किया जाएगा। ये पहले DRI में काम करते थे। DRI वो एजेंसी है जिसने अडानी पोर्ट पर छापा मारा है, उसमें सारे लोग गैर जमानती धाराओं में अंदर है। 5 एजेंसी उसकी जाँच कर रही है, सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। तो उसी DRI से आई है जो ड्रग स्मगलिंग और हवाला की जाँच करती है। कस्टम विभाग में भी काम कर चुके हैं, ईमानदार ऑफिसर हैं, आज पूरे भारत की आवाज़ बन चुके हैं। हिंदुस्तान की जनता ने अब चाहा है कि हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। हमें मिला है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, ठीक है। जिस तरीके से समीर वानखेड़े पे लगातार आरोप भी लग रहे हैं, 25 करोड़ का उन पर आरोप लगाया गया कि वो बस उन्होंने वसूली की है बॉलीवुड स्टार से, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं इसके वे कहना चाहता हूँ कि जिसने 18,000 करोड़ के ड्रग्स सीज किए हैं अब तक, 18,000 करोड़ की, तो 20-25 करोड़ का में बिकेगा, बताइए आप मुझे। और ये जब ये गिरफ्तार किया अभी आया ये आरोप, इससे पहले कहाँ थे ये लोग? ये तो तैयारी की गई है, कुछ लोगों को आगे किया गया है कि तुम उन्हें बदनाम करो, आरोप लगाओ और ये करके जो है तुम अपने आप को बचाओ। उन्हें पता है कि शाहरुख खान नहीं बचा तो बॉलीवुड की कोई चिड़िया नहीं बचेगी, एक भी चिड़िया नहीं बचेगी बॉलीवुड के अंदर, क्योंकि उन सबका गुरु है ये, गुरु 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 घंटाल, गुरु घंटाल है, गुरु नहीं है। और समझ लेना, आर्यन खान तो छोड़ो, अभी अनन्या पांडे देखो कहाँ गायब हो गई भाई है। बांग्लादेश के सुपरस्टार चंकी पांडे की बेटी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2, नेपोटिज्म चलाने वाले, करण जौहर के उसमें काम करने वाले अनन्या पांडे, जरा जवाब दीजिए आप कि आपकी चैट में क्या क्या है।
गांजा, ये सब चीज़ इतनी कम उम्र में ये संदेश दे रहे हैं। आइकन हो आप इस देश के, ऐसे आइकन होते हैं इस देश के। ये आइकन है जो इनके सपोर्ट में बोल रहे हैं। सुनील शेट्टी भी फेवर में उतर आए इनके फेवर में, सलमान खान भी उनके घर पे चले गए और सोमी अली भी इनके फेवर में आ गई। सोनू सूद गरीबों के मसीहा, गरीबों के मसीहा। सो एक शराब के ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करते हैं रॉयल ग्रीन की, बताइए आप मुझे, गरीबों के मसीहा। ऐसे काम नहीं चलता। अभी तो इनकी पता लगेगा क्योंकि इन्होंने कीड़े मारने की दवा डाल दी है। कीड़े मारने की दवा डालती, सारे कीड़े मैदान में आ गए और उनका एक एक का हिसाब किताब किया जा रहा है। चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी इसमें होम मिनिस्ट्री बड़ी रणनीति से चल रही है और एनसीबी ने जांच बोल दी है। जो समीर वानखेड़े पे आरोप लगे हैं, अब उनको सबूत दिखाने पड़ेंगे जिसने समीर वानखेड़े पे आरोप लगाए हैं, उस बॉडीगार्ड पे। और बताइए जो एफिडेविट में इतनी टेक्निकल लैंग्वेज लिखी गई है उस बॉडीगार्ड के द्वारा, इतनी टेक्निकल लैंग्वेज, भैया आप बताइए एक बॉडीगार्ड कैसे लिख सकता है? इसका मतलब भेजा गया है। अब पता लगाओ, जांच करो कि अकाउंटों में पैसे चेक कर, उनके अकाउंटों को चेक करो, उनके अकाउंटों में पैसे कहाँ से आए। पीआर एजेंसी मीडिया में उनको बदनाम करने के लिए कैसी कैसी हेडलाइन चलवा रही है, बताइए आप मुझे। 9 से 10 पीआर एजेंसी शाहरुख खान का काम देख रही है। स्पाइस पीआर सबसे बड़ी पीआर है, कोकोनट पीआर है, पारुल गोसेन की पीआर उनका काम देखती है। इतने बड़े बड़े ब्रांडों का ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं, एयरटेल का करते हैं, रिलायंस जियो करते हैं, ICICI करते हैं, hyundai का करते हैं, दुबई टूरिज्म का करते हैं। इतनी सारी कंपनियों कर रहे हैं, दुबई में इतने सारे फायदे ले रखे हैं। जांच तो उनकी भी होनी चाहिए कि दुबई टूरिज्म की जो कैसे मिली है इनको, क्योंकि दुबई में इन्होंने बंगला लिया है पाम जुमेर आइलैंड पे, उसकी जांच है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। नोटिस दिया था इनको 27 दिसंबर 2010 को और इन पे 10 जनवरी 2010 की बात है। और ये सारा मैं आपको घटना बता रहा हूँ, उसकी भी जाँच की जानी चाहिए कि उनको ये कह रहा है कि मुझे बंगला मिला है, किसमें, गिफ्ट में मिला है। अरे तुमको क्या गिफ्ट में दिया है? वो कह रहे कि एक नखील नाम का बिजनेस डेवलपर है UAE के अंदर, उसने दिया है। अरे ये सब जानते हैं, आपकी जांच होगी। शाहरुख खान के खिलाफ जो जांच करके उनके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल की जाए, ये हम चाहते हैं। और समीर वानखेड़े जैसे लोगों को मैं भारत सरकार से, होम मिनिस्ट्री से चाहता हूं उनको जेड की सिक्योरिटी दी जाए। और उसके जो लेटर लिखा है DGP का, उसके लाइन सुना देता हूं। उन्होंने पहले ही बता दिया मेरे ऊपर फंसाने की कोशिश है। DGP को जो लेटर लिखा है, देखो उन्होंने पहले ही बता दिया है। उन्होंने समीर वानखेड़े लेटर की लाइन सुनाता हूं। इट इज ऑल्सो ब्रॉट टू योर नोटिस दैट थ्रेट ऑफ जेल, मुझे जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। डिसमिसल हैव बीन इश्यूड अगेंस्ट द अंडरसाइंड ऑफ पब्लिक मीडिया बाय हाईली रिस्पेक्टेबल पब्लिक फंक्शनरीज, हमको जो है डिसमिस करने की धमकी दी जा रही है। ये सब इस लेटर के अंदर लिखा है। ये 24 अक्टूबर को लिखा है। मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है जो कह रहे हैं आर्यन खान के पास कुछ नहीं मिला। उसमें मैं आपको सुनाता हूँ। पेज नंबर 3 जो कोर्ट का ऑर्डर है, उसके अंदर जज कहते हैं व्हाट्सएप चैट्स reveals that there are chats of applicant accused number 1। accused number 1 कौन है? आर्यन खान। about drugs with unknown persons। unknown persons हैं जिनके ट्रायल स्टेज पे नाम आएंगे, अभी प्राइमरी स्टेज है। there is also reference of bulk quantity। bulk quantity का मतलब है हाई, जो है भारी मात्रा में ड्रग्स। अब बताइए, अब कुछ रह गया कहने को? बताइए आप मुझे। ये सारे सबूत दे रहे हैं हम, सारे सबूत के साथ बता रहे हैं। और जो कोई भी जो सच्चा लोग हैं इस देश के अंदर, वो नवाब मलिक पे कभी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि नवाब मलिक के दामाद समीर खान को गिरफ्तार किया था, 8 महीने जेल में रह के आए, इसलिए अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं। और ये जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं, ये कहीं नज़र नहीं आएंगे जब उन पर कार्रवाई होगी, एक भी नज़र नहीं आएगा। बहुत से तो बिलों में घुस गए हैं, फ्लाइट लेके चले गए हैं वहाँ से, मुंबई से, कि भाग लो यहाँ से। शनाया कपूर है इनकी बहुत अच्छी दोस्त, शनाया इसकी, सुहाना खान की और आर्यन खान की। और उसकी जो है जब चैट आई है तो पता लगेगा कि उसके साथ चैट है या नहीं। एनसीबी खुद बताएगी, हम क्या बताएं आपको? हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है? तो मुस्लिम भी तक बता दिया गया है। देखिए ऐसा, वो भारतवासी है, उसकी माँ मुस्लिम थी, बाप हिंदू था, वो तो सच्चा भारतवासी है। अरे कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, और सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, वो तो सच्चा भारतीय है, सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्चा हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। गाया था ना ये, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। किन के दम पे होंगे सबसे आगे हिंदुस्तानी? इनके दम पे होंगे, सच्चे लोगों के दम पे होंगे, सच्चे ईमानदार ऑफिसरों के दम पे होंगे, जो भारत के लिए लड़ते हैं, भारत को अपनी माँ मानते हैं, भारत माता को सब कुछ समझते हैं, हिंदुस्तान की जनता को सब कुछ समझते हैं। बॉलीवुड, VIP, पॉलिटिक्स, बिजनेसमैन, इन सब लोगों को जो गलत काम कर रहे हैं, उनके गलत काम को आईना दिखा रहे हैं, जेल के अंदर पहुँचा रहे हैं, ऐसे लोग फिर हमें कहाँ मिलेंगे? छोड़ेंगे नहीं अभी हम इनको, हम इनका साथ देंगे। दिल्ली में जंतर मंतर पर मैं खड़ा हूँ और जंतर मंतर पर खड़े होकर के हम इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी बार बार जंतर मंतर करेंगे, बार बार रामलीला मैदान करेंगे, और दिल्ली में इतनी सपोर्ट खड़े कर देंगे। ये दिल्ली तुम्हारे साथ है, ये दिल्ली तुम्हारे साथ है, जमाना तुम्हारे साथ है, इसलिए सारा जमाना समीर वानखेड़े का दीवाना। और जमाना कहे फिर क्यों झूठे आरोप लगाना है। देखो इतने युवा यहाँ आ गए हैं, जितनी परमिशन थी उससे ज़्यादा आ गए हैं, 25 की परमिशन थी उससे भी ज़्यादा आ गए हैं। और प्रोफेसर कपिल साहब आए हुए हैं, प्रीति पांडे जी आई हुई हैं, ममता काले दीदी आई हुई हैं, और इतने सारे लोगों का देखिए, सब बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं। रुचिका जी आ गई हैं, रुचिका जी आइए, रुचिका जी आई हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। देखिए ये सारे चैनलों पे आवाज़ उठा रही हैं, और इनका जो है समझ लीजिए समाज सेवी ऐसी हैं
दीवानी समाज सेवी। वो कहता है ना, कोई दीवाना कहता कोई पागल समझता है, मगर इस देश की बेचैनी को तो समीर जैसे लोग समझते हैं, रुचिका जैसे लोग समझते हैं। मैं चाहता हूँ इनसे भी आप गुफ्तगू करें। मैम, पूरे के पूरे मामले पे आप क्या कहेंगे? आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, लिखा भी हुआ है सारा ज़माना समीर वानखेड़े का दीवाना, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक हमारे यहाँ जिस तरह से महाराष्ट्र में जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स जिस तरीके की पिछले हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद से जिस तरह से उसको मारा गया, उसका मर्डर किया गया, और जिन जिन लोगों ने सुशांत के लिए आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ को दबाने की पूरी भरपूर कोशिश करी गई। चाहे उनको ऊपर अटैक्स किए गए हों, उनको इसी तरीके से उनकी भी इमेज ख़राब करी गई। और यहाँ तक कि अर्नब गोस्वामी का तो हमने एग्जाम्पल ऐसा देखा था कि अर्नब गोस्वामी को तो उन्होंने पकड़ लिया ऐसे केस के लिए जो केस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस केस में उसको पकड़ा और उसको जेल में डाल दिया, तलोजा जेल में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स रहते थे। वहाँ पर एक जर्नलिस्ट को रखा गया, जिस चीज़ के लिए मैं हमेशा ये बोलती थी कि एक जो हमारी डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, उसके ऊपर अटैक हुआ था, जर्नलिज्म के ऊपर अटैक हुआ था, मीडिया पे अटैक हुआ था। वही की वही चीज़ आज की तारीख में भी रिपीट हो रही है। जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और वो हमारी कंट्री को, हमारे देश को एक ड्रग फ्री देश बनाना चाहता है, जहाँ ड्रग्स का कोई नामो निशान ना हो, जहाँ पर आगे की जनरेशन जो है वो अच्छी तरीके से फल फूल कर सके। लेकिन अभी क्या है, जितना ड्रग्स ने, उसमें सारी की सारी उस ड्रग्स ने हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको ख़त्म कर रहा है। उसको नार्को टेररिज्म है। ये जो ड्रग्स बिकते हैं, उस ड्रग्स के बाद वो पैसा जो है टेररिज्म में यूज़ होता है, वो हमारे देश के लिए ही यूज़ होता है। लेकिन जो वहाँ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों सपोर्ट करती है उन लोगों को जो सिर्फ देश को ख़राब करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए और देश में गंदगी फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में यही किया, अर्नब गोस्वामी के केस में यही किया, कंगना के केस में यही किया, जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे उनके ऊपर अटैक किया। और आज की तारीख में भी समीर वानखेड़े अगर एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है, एक एनसीबी ऑफिसर है, और वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के अगेंस्ट काम करना चाहता है, ड्रग्स का रूट कॉज खत्म कर देना चाहता है, आज उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं ये, तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना। जो ये लोग उस इंसान से डर जाते हैं तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा होता है, इन्हें अपने फंसने का डर होता है। मैम, आप बॉलीवुड से लगातार जुड़ी भी रहती हैं। जिस तरीके से समीर वानखेड़े पे आरोप भी लगा, नवाब मलिक जो हैं, जो मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने भी आरोप लगाया कि भाई 25 करोड़ की वसूली का काम करते हैं। ये तमाम बॉलीवुड स्टार से पहले उन्हें फंसाते हैं, फिर उनसे पैसे वसूलते हैं। इस पर क्या कहेंगे? प्रूफ लाओ ना, सबूत तो लेके आओ। ऐसे इन्होंने अर्नब के लिए भी कहा था, ऐसा है वैसा है, क्या हुआ? केस रफा दफा हो गया, केस खत्म हो गया। इनको समझ में आ गया कि वो चीज़ जो जिन्होंने एक अलग से नया केस बनाते हैं, प्लान करते हैं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा होता है। लेकिन आज भी वही हुआ रहा है। अगर तुम्हें लगता है 25 करोड़ की वसूली है और इन्होंने कह दिया कि दाऊद नाम है उसके फादर का, उन्होंने तो सारी के सारी, उन्होंने तो खानदान के पूरे पेपर्स पोस्ट कर दिए भाई ट्विटर पे। तो तुम तो लेके आओ, तुम एक फर्जी एक कागज़ लेके आ जाते हो, या तुम ये कहते हो कि 25 करोड़ के बोलने को तो कोई भी मैं कह सकती हूँ, मैं भी कह सकती हूँ, आपने जो 25-50 करोड़ की फिरौती ली हुई है, प्रूफ तो कुछ हो ना। प्रूफ जब बिना प्रूफ के इलॉजिकल बातें कोई भी कर सकता है, कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें उस बात पे कोई भरोसा नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि एक इंसान पिछले 1 साल से सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम कर रहा है, ना वो पैसे के प्रेशर में आता है, ना वो ये देखता है कौन हाई प्रोफाइल है या लो प्रोफाइल है। फ्रॉम एक्टर्स टू पॉलिटिशियंस, उसने सबको कॉल किया है, सबको वो इंक्वायरी करी है उसने, वो प्रेशर में नहीं आता है और इस बात से वो डर रहे हैं। क्यों उसको सिंघम कहा जाता है? बॉलीवुड वाले आज की तारीख में तो सिंघम क्यों बोलते हैं? सिर्फ इसलिए बोलते हैं ना कि उन्हें पता है कि वो किसी भी चीज़ से दबेंगे नहीं। थैंक यू सो मच मैम। तो जिस तरीके से यहाँ पर समीर वानखेड़े जो है, जो एनसीबी के जनरल सचिव है, उनको लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है और लगातार पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि समीर वानखेड़े को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए हैं, तमाम पैनलिस्ट भी यहाँ मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन कर रही हैं और समीर वानखेड़े के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें लगातार महाराष्ट्र सरकार द्वारा फंसाया जा रहा है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी, जय हिंद।